तुझे अपने आप से अलग तो मैं बहुत पहले से कर चुकी। मुझे पता चल गया कि तू जलती थी मुझसे कि कहीं मैं सच में हीरोइन ना बन जाऊं। अब तो जानती है, मुझे अब ये भी पता चल गया कि तूने मुझे एक्सपायरी क्रीम लगाई थी ना। तुझे जानबूझ के लगाई थी ना, बोल। जानबूझ के लगाई थी ना तूने मुझे। देखी तू इतना बुरा सोचती तू मेरे बारे में। तू एक बार अपने दिल से तो पूछ चुकी हूँ मैं अपने दिल से। तू जानती है क्या कहा मेरे दिल ने मुझसे कि तू सगी तो क्या, तू मेरी सौतेली बहन से भी बदतर है। कृष्णा, एक फिल्म के लिए तुम ये क्या बचपना है बेटा? फिल्म ही तो है बेटा। जानती है तुम्हारा कहना मुझसे क्या कहा कि वो मुझे अपनी फिल्म तो क्यों, वो मुझे इंडस्ट्री में किसी भी फिल्म में काम नहीं करने देगा। तुम मेरी जिंदगी में सबसे बड़ी बदनसीबी बनकर आई हो। अरे मैं कह रहा हूँ कल सुबह आराम से हम मुकुंद को डिस्चार्ज लेंगे, लेकिन नहीं, कल नहीं, आज भी नहीं, अब भी जाकर बिल पे करना। मैं उसका कमरा खाली करवाती हूँ और उसे लेकर आती हूँ। जाओ। कहाँ गया ये लड़का? मुकुंद रूम में नहीं है, पता नहीं कहाँ हॉस्पिटल में टहलता होगा। हमारे बेटे ने क्रेडिट कार्ड से बिल भरा, अपने आप को खुद डिस्चार्ज करवाया और चला गया है वो। उसकी इस हरकत ने एक बात को साबित कर दिया है, तुम्हारी वो 25 लाख वाली बात उसे बहुत बुरी लगी है, बहुत। और मैं भी सहमत हूं अपने बेटे से कि तुम गलत हो। तुम्हारा मधु को जली कटी सुनाना वो भी गलत। आज पहली बार मेरे बेटे ने कुछ सही काम किया है और मुझे गर्व है उस पर। मालिक, इसने चंद बाहरी रिश्तों के लिए अपने रिश्तों को बलि चढ़ा दिया। तू दिन भर यहाँ आके बैठे रहती है, तू लगती कौन है इसकी, बता ना। पूरे परिवार के भविष्य को गर्भ में मिला दिया क्योंकि तू इसके सर पर सवार थी। मेरी सौतेली बहन से भी बदतर।
मधु, भैया टैक्सी साइड करना। मधु, मधु, मुकुंद, तुम यहाँ? मधु, मैं माया की तरफ से तुमसे माफी मांगने के लिए आया हूँ। मुझे नहीं पता कि आई ने ये सब क्यों किया। जो कुछ भी उन्होंने तुमसे उल्टा फुल्टा कहा, मैं उसके लिए शर्मिंदा हूँ मधु। इसमें तुम्हारी आई की कोई गलती नहीं है। वैसे तुम हॉस्पिटल के बाहर कैसे आ गए? और यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारी तरफ मैं तुम्हें ढूंढता हुआ आ गया मधु। मुझे ढूंढने? मुझे क्यों? मुझे लगा मैंने तुम्हें हमेशा के लिए खो दिया है मधु। खो तो मैंने उस मधु को दिया है। मैं जानता हूं तुम्हें आई की बात का बहुत बुरा लगा है, पर मैं बात आई की नहीं है। मुझे लगता है मैं ही गलत हूं। घर पे भी सब लोग मुझसे नफरत करते हैं। पर मैं तुमसे प्यार करता हूं मधु। पर मैं तुमसे प्यार करता हूं मधु। पर मैं तुमसे प्यार मधु, इससे पहले पलटकर तुम कभी वापस ना आओ, एक सच जानकर जाओ। मधु, मैं तुमसे प्यार कर बैठा हूं। मैं मानता हूं कि ये मेरा प्रॉब्लम है। मैं मानता हूं कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं, पर मैं क्या करूं मधु। मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूं। आई लव यू मधु। दी के इल्जाम को तुमने सच साबित कर दिया ना। साबित कर दिया कि तुम्हारे साथ रिश्ता निभाने के लिए मैंने बाकी सबके साथ बेईमानी की।
कोई बेईमानी नहीं की है। मुकुंद दीक्षित को मधु से प्यार हुआ है। मधु को मुकुंद दीक्षित से न प्यार हुआ था और शायद न कभी होगा। अपनी औकात से बाहर जाकर मैंने एक ख्वाहिश की थी कि जब भी मैं कभी लड़खड़ाऊंगा तो मेरा हाथ थामने के लिए तुम मेरे आसपास रहोगे। पर उस ख्वाहिश का अंजाम यही था, मैं जानता था। I'm sorry. हम जब भी मिलते हैं आप बताओ क्या हेल्प करेंगी आपने? मैं तो हूं ही एवरेज ना। कल एक जॉब छोड़ दी, आज एक जॉब चली जाएगी। सेल्समैन गिरी भी नहीं करने आती मुझे। मेरे पापा के साइड के जितने भी कजन्स हैं ना, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, कोई प्रोफेसर्स, कोई डॉक्टर्स, और मैं उनका अनसक्सेसफुल पुअर कजन। आप मुझ पर एक एहसान कीजिए। अगर मैं कभी आपके सामने आ जाऊं या आप मेरे सामने आ जाओ तो अपना रास्ता बदल दो। मुकुंद दीक्षित को मधु से प्यार हुआ है। मधु को मुकुंद दीक्षित से न प्यार हुआ था, शायद न कभी होगा। मैंने एक ख्वाहिश की थी, जब भी मैं कभी लड़खड़ाऊंगा तो मेरा हाथ थामने के लिए तुम मेरे आसपास रहोगे। मुकुंद! मुकुंद, भले ही मैं तुमसे प्यार ना करूं, पर तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो। और जब भी तुम्हें सहारे की जरूरत होगी या तुम लड़खड़ा जाओगे तो हमेशा मुझे तुम्हारे पास पाओगे। पर एक शर्त है। क्या? तुम जानबूझ के कभी लड़खड़ाओगे नहीं।